नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 16 सभासद प्रत्याशी ईशावती, जो पूर्व सभासद रही हैं, पत्नी नानक चंद वर्मा। नानक चंद वर्मा किसी परिचय का मोहताज नहीं है, समाज के लिए हमेशा ही डिवोटेड और डेडिकेटेड रहे हैं। आज हमारे शो नगरपालिका चुनावी हल्ला बोल में सम्मिलित हुए हैं। नानक चंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त प्रत्याशी मैदान में है, पूरी कन्वेंशिंग, पूरी इन्फ्लुएंसिंग पूरे जोरों पर कर रहे हैं। क्या आप इस वक्त रिस्पॉन्ड करेंगे? धन्यवाद। मैं नानक चंद वर्मा। पहला चुनाव हम 2000 में जीते थे। 5 प्रत्याशी थे, उसमें जो है 125 मतों से मैं जीता था पहला चुनाव। दूसरा चुनाव 2 पे 2 हुआ था। हमारे दूसरे प्रत्याशी को 450 वोट मिले थे, हमको 970 वोट मिले थे। तीसरा चुनाव हुआ, उसमें भी हमारी जीत रही और अच्छी जीत रही। चौथा चुनाव हुआ, उसमें हमको 1150 हमको वोट मिले थे, दूसरे प्रत्याशी को हमारे 408 वोट मिले थे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। यदि हमने भारत भूषण कॉलोनी में 20 साल 23 वर्ष हो गए हैं सभासद हुए, 2023 से 23 वर्ष हो गए हैं। हमारे पास जब पहली बार सभासद हुए थे, एक भी नाली सड़क नहीं बनी थी, सारी गलियां कच्ची थी, कोई नाली नहीं थी, मिट्टी की भराव नहीं था, बिल्कुल बीहड़ तरीके से हमारा बाहर कॉलोनी था। उसको हमने पूरा प्रयास करके, जो भी अध्यक्ष रहे उनका सबका बहुत ही हमारे प्रति स्नेह रहा, उसमें हम काम कराने में कामयाब रहे। आज के दिन पे मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, पूरी भारत रोड कॉलोनी में एक भी सड़क कच्ची नहीं है, कहीं नाली कच्ची नहीं है। पूरी क्या पाइपलाइन, पानी की सारी व्यवस्था हर गली में। और जब पहली बार हम चुनाव लड़े थे तो हम गले से चौमास में उतर के पानी, मतलब टायर पे जाके घर घर पूड़ियाँ बांटी थी। आज के दिन पे हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं, जितना हमारा भारत कानून नगर पालिका के उसमें आता है, एक भी गली में पानी का भराव नहीं है। और सफाई के मामले में मैं अपने नगर पालिका के कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। बड़ी मेहनत से, लगन से वो काम करते हैं। हमेशा गोला से सबसे ज़्यादा साफ सुथरा हमारा वार्ड रहता है। मैं अभी जब सर्वेक्षण हुआ था, उसमें हमारा वार्ड चयनित किया गया था। उसमें मुझे माननीय क्या नाम, न्यायप्रिय डीएम द्वारा हमको सम्मानित किया गया था स्वच्छता के उस मामले में। उसके बाद में हमारे मोहल्ले में पानी की व्यवस्था नहीं थी, प्रस्ताव करके हमने प्रस्ताव किया, नया बोरिंग होके टंकी बोर हुआ। और हमारे भारत कॉलोनी के लिए हमारी रिजर्व जो है टंकी है, जो घर घर पानी पहुंचाने का काम किया है। और जो भी कनेक्शन लिए हैं, व्यवस्थित तरीके से सारा काम चल रहा है। लाइटिंग व्यवस्था सही है, बल्ब हर लाइन में आपको जगमगाते मिलेंगे। गोला में आज 25 कॉलोनी है, 25 में सबसे फर्स्ट नंबर हमारी बारूद कॉलोनी होगी। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, हमारे साथ लोग जात बिरादरी पे चुनाव लड़ते हैं, हमको गर्व है। हमारे रहने वाले जितने हैं, हर समाज, हर बिरादरी से हमको बड़ा सम्मान मिलता है। और कोई भी कार्य होता है, हमने कभी अपने मन से कोई कार्य नहीं किया। अपने मोहल्ले के बुजुर्ग, बुद्धिजीवी, हमारे संरक्षक लोग हैं, सारे समाज के संरक्षकों को इकट्ठा करके हमेशा राय लेके कार्य करता हूं। कार्य में वही करता हूं जो कॉलोनी के लोगों की इच्छा होती है। उसके अतिरिक्त हमारी अपनी कभी कोई मंशा नहीं रहती है। जो मांग होती है, मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। चाहे हमारे यहाँ एक एक लोगों को सर्वे कर लीजिए, किसी ने फोन किया होगा, रात को फोन उठा होगा 24 घंटे, और फोन पे ही काम कराने का पूरा प्रयास करता हूं। 99% काम भी हमने कराया है, ये दावे कह सकता हूं। चाहे आप कॉलोनी से गली गली जाके पूछ लीजिए, क्या नानक चंद वर्मा काम फोन किया था, उनका फोन उठा था, काम किया या नहीं किया, ये हम मतलब दावे के साथ कह सकते हैं। और हमारे यहाँ के जो रहने वाले जितने लोग हैं, उनकी मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। इस जन्म नहीं, अगले जन्म भी कर्ज नहीं अदा कर सकते हैं। उन्होंने इतना प्यार दिया, चार बार जिता के भेजा, और इस बार
कम से कम 500 फोन हमारे कॉलोनी से गए होंगे, भैया खड़े नहीं होगे, क्यों नहीं खड़े होगे, तो आपको खड़े होना। हमने कहा कि महिला सीट है, कहीं नहीं घर में लड़ाई है, हमने कहा स्वास्थ्य नहीं ठीक, कहीं नहीं ठीक है तो हम सब लोग दौड़ा कर लेंगे, आप घर बताइए। आपको पूरी कॉलोनी दिल से चाहती है, तो उसी लिए हम मतलब जो है फिर 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में है। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, जितने बार हमेशा जो मत मिले हर बार हमको बढ़ के मिले, पिछली बार से और भी ज्यादा 1.5 मत हमको मिलेंगे, ये मैं पूर्ण आप विश्वास के साथ कह रहा हूँ। कितने वोट्स हैं और क्या अचीव करने का टारगेट होगा आपका? पड़े हुए मतों से कम 75% मत हमको मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलेंगे। हो सकता है 80% हमको मिले, जो पड़ेगा मत। ये मैं मतलब हम नहीं कह रहे, हमारी आत्मा अंदर से कह रही है, क्योंकि जो लोगों की यहाँ भावनाएं हैं, हम नहीं भी जाने, लोग स्वास्थ्य नहीं ठीक, नहीं पहुंच पाते हैं। लोग रोज मतलब हमारे शुभ चिंतक हैं, जरूर हालचाल लेने आते हैं कि भैया ठीक है, कोई समस्या नहीं, हम सब लोग देख रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और कोई हमारे कॉलोनी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको लालच, मोह या किसी तरीके को, वैसे हमने काम किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इतनी कॉलोनियाँ, इतना सरकार, जितने सरकारी कार्य हुए, सारी मतलब जो है कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं किसी को होगी। चाहे आप एक एक व्यक्ति से जाके पूछ लीजिए, हर समुदाय से पूछ लीजिए, सारा समुदाय हमारे साथ है, दिल से है। यदि इस बार आप सभासद होते हैं तो डेवलपमेंट को लेकर के क्या प्रायोरिटीज होगी आपकी? डेवलपमेंट लगभग पूर्ण हो चुका है। चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतने के बाद हम सभी प्रबुद्ध जनों को एक पास बैठा लेंगे, जो भी उनकी मांग होगी पूरा प्रयास करेंगे काम कराने का। हमारे यहाँ जिला योजना समिति की मैंने चुनाव लड़ा था 2006 में, 6 से 12 तक रहा, तो जिला योजना समिति से हमारी 4 सड़कें एक साथ बनी थी, जिसमें क्या नाम सरिया डाली जो सीमेंटेड रोडें होती हैं, वो 4 रोडें बनी थी एक साथ में। हमारे वार्ड में आज के दिन पे कोई एक गली नहीं कच्ची है, कोई एक नाली टूटी फूटी नहीं मिलेगी, सारा साफ सुथरा वार्ड मिलेगा। और जो भी मांग होगी कॉलोनी की, मैं इतना अपने पे भरोसा रखता हूँ, सरकार से जो भी निवेदन करूंगा मुझे कार्य मिलेगा और काम पूर्ण पूर्ण कराऊंगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखकर लग रहा है कि आप बाकी जो कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल अपोनेंट्स आपके हैं, जी बहुत लाइटली ले रहे हैं क्या? नहीं, अब हम ये तो कह नहीं सकते हैं किसी के बारे में कि मतलब जो है वो क्या सोच रहे हैं, वो उनकी अपनी सोच हो सकती है। उनकी सोच के लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं, दूसरे की सोच के लिए जिसकी सोच होती है अपने में, वो अच्छी ही होती सोच है। कोई मैसेज आप अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के लिए कन्वे करना चाहेंगे? नहीं, चुनाव है, चुनाव हर व्यक्ति को लड़ने का अधिकार होता है, और जो भी लड़ेगा उसका स्वागत है, मैं उसको स्वागत करता हूँ। क्या आपका सिंबल है? सिंबल हमारा चुनाव निशान कार है। 5वीं बार भी हमको कार ही मिली, हमेशा कार मांग करते हैं। इस बार दूसरे भी लोगों ने कार भरी थी, तो वहाँ पर्ची डाली गई, पर्ची में भी हमारी कार निकली। ये ईश्वर की अनुकंपा है। You have passed a long time in the politics. You have much experience in the sphere of politics. Would you like to share some experiences to our audience? कुछ अपने अनुभव राजनीतिक बताएं। राजनीतिक अनुभव ये है कि कभी जो पब्लिक या जनता के बीच में रहते हैं, राजनीतिक व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये झूठ नहीं बोलते हो, कभी दिल से दूर नहीं करेगी पब्लिक। मतलब ये हमारा वादा है कि हमने कभी अपने कॉलोनी वालों से कभी झूठा वायदा नहीं किया होगा। जो कहा होगा वो किया होगा, 100% किया होगा, और भविष्य में भी जो कहेंगे वो करेंगे। कभी ये नहीं कि हम वोट की बेरिया दूसरी बात करें, वोट लेने के बाद दूसरी बात करें। हमारे लिए जो सम्माननीय हैं वो सम्माननीय हमेशा हैं, और हम भविष्य में रहेंगे भी। क्या अपील करेंगे ओवरऑल अपने वोटर से इस वक्त? अपने वोटर से हम ये अपील करेंगे कि आपने 23 वर्ष का हमारा काम देखा है, यदि हमारे कार्य से संतुष्ट हो तो हमको वोट दें। दर्शकों, अभी आप यहाँ की जो सभासद प्रत्याशी हैं ईसावती, उनके हस्बैंड को आप नानक चंद वर्मा जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि डेवलपमेंट को लेकर के हमेशा ही हमने जनता के लिए काम किया है, चाहे रात हो चाहे दिन। हमने बढ़ चढ़ के उनकी मदद की है जितना हमसे हो सका है। और आपने बताया कि टोटल जितनी भी वोटिंग होगी उसका 75% आप अचीव करेंगे, 80% अचीव करेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा आपका लग रहा है। और आपने अपील किया है, चुनाव निशान आपका कार है,
साथ ही में अपील किया है कि जो 23 वर्ष हमने आपकी सेवा में गुजारे हैं, यदि आप उससे संतुष्ट हैं तो दोबारा इस बार फिर हमको सभासद बनाएं, ताकि जो डेवलपमेंट अनवरत इंसेंटली चल रहा है अनवरत, वो चलता रहे। अब देखना ये है कि दर्शकों इस बार जनता का, वोटर्स का क्या मूड है, क्या निर्णय लेती है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।